विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में अपील की है कि पूरी दुनिया बिना देरी किए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक साथ आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शांति पर 4 सूत्रीय फॉर्मूले को खारिज करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि शांति के लिए एक सूत्र ही काफी है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और फिर वार्ता करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वे झारखंड के खूंटी में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। दुमका में प्रधानमंत्री का मुद्रा बैंक योजना के तहत मेगा क्रेडिट कैंप का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के बांका में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों नेताओं से 6 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। कथित जाति सूचक टिप्पणियां करने के लिए बिहार में लालू के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिसे आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन पाया। मध्याह्न भोजन योजना को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी कारण से मध्याह्न भोजन की राशि खत्म हो जाती है तो स्कूलों में अन्य योजना के लिए उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल इस योजना में अस्थायी रूप से किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन की हर महीने औचक जांच होगी। भोजन नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। इस साल खरीफ की बुआई में काफी तेजी आई है। 1 अक्टूबर तक 1031.37 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलें बोई गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1017.86 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल खरीफ फसलों के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, लेकिन मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को मुकर्रर की है। देश में जमा काले धन का खुलासा कर सजा और जुर्माने से बचने के लिए चलाई गई योजना के तहत किए गए 638 खुलासों के जरिए सरकार को 3,770 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वित्त मंत्रालय ने CBDT द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी बयान में कहा है कि उक्त खुलासे के संबंध में 31 दिसंबर 2015 तक 30% कर और जुर्माने के तौर पर 30% का भुगतान किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन का 1 वर्ष पूरा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत के 1 साल को बताया भारी सफलता। कहा, इस अभियान से देश में आया व्यवहारिक बदलाव। पिछले वर्ष शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में अब तक 4,65,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। लीबिया में आतंकवादियों के चंगुल में 10 दिनों से फंसे उड़ीसा के प्रभाष रंजन समल को छुड़ा लिया गया है। इराक में फंसे 39 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार कोशिशों में लगी हुई है। इस साल यमन से 4,000 से ज्यादा भारतीयों और अन्य देशों के नागरिक भारत सरकार की कोशिशों की वजह से सुरक्षित अपने वतन वापस लौट आए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में एक कॉलेज में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। भारत ने नेपाल के नए संविधान के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच नेपाल की सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापार नाके को बंद कर दिए जाने के आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे के साथ मुलाकात में कहा कि नेपाल की जनता और दलों को आपस में स्वीकार्य हल निकालना चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला खेला जाएगा। इस मैच के साथ ही दोनों टीमों के बीच एक लंबी सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। अब तक के सबसे लंबे भारतीय दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीका इस दौरे पर T20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी वुहान ओपन WTA टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया और हिंगिस ने 5वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की जोड़ी को 6-2, 6-2 से मात दी। सेमीफाइनल में सानिया और हिंगिस का मुकाबला ताइपे की हाओ चिंग चान और यंग जान चान की जोड़ी से होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 146वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जी की याद में देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने और लगभग 1.5 साल तक इस पद पर रहे।